दोस्तों एनआईटी की लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट क्या होता है? हाँ, ये बात सच है कि एनआईटी में लाखों को प्लेसमेंट रखते हैं और अगर आप एक बार एनआईटी में आ गए तो आपकी लाइफ सेट होती है। एनआईटी की इमेज जो बाहर से बना दी गई है कि सिर्फ स्टडी ओरिएंटेड, प्लेसमेंट ओरिएंटेड, कोडिंग करते रहते हैं लड़के, क्या ये सच है? तो भाई एनआईटी की लाइफ होती कैसी है एक दिन में? दोस्तों एनआईटी की प्लेसमेंट्स की खबरें सुन के तो खुश तो हम बहुत हो रहे होते, बट एनआईटी की जो लाइफ है वो सिर्फ प्लेसमेंट्स और स्टडीज, कोडिंग सिर्फ ये नहीं है। एनआईटी की लाइफ इज लॉट मोर देन दिस। एनआईटी का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, बट एनआईटी पहुंचना तो काफी इजी होता है, बट फ्रेंड्स एनआईटी सरवाइव करना उससे भी ज़्यादा कहीं टफ होता है। तो एनआईटी में एक दिन की शुरुआत जो होती है हमारी सुबह जल्दी उठने से होती है। फर्स्ट जल्दी मतलब फिर तुरंत भागते हैं ब्रेकफास्ट की ओर। ब्रेकफास्ट किया तुरंत फिर निकलते हैं हम लोग क्लासेस के लिए। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एनआईटीएच का एक कौन है ये, इट इज़ लाइक डिसएडवांटेज ऑफ कमिंग टू एनआईटीएच इज माउंटेनियस टेरेन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। इसका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है यार क्लासेस जाने में, क्योंकि भाई इतनी स्टेयर्स हैं एनआईटीएच में, भाई चढ़ते चढ़ते इंसान 5 मिनट के अंदर क्लासेस पहुंचना लाइक सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि इतना ही टाइम होता है हमारे पास। यू कैन सी वैष्णो देवी यात्रा गोइंग ऑन। तो दोस्तों मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारा क्लासेस कैसी होती हैं, कब होती हैं। हमारी जो क्लासेस होती हैं वो 9 बजे से होती हैं। क्लासेस नहीं होती एग्जैक्टली, लैब्स होती हैं। लैब्स होती है हमारी 9 to 11, बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि लैब के अलावा बाकी सब कुछ होता है। तो लाइक मंडे को स्टार्ट होती है हाइड्रोलॉजी की लैब के साथ। हाइड्रोलॉजी में यूजुअली हम पानी की स्टडी वगैरह होती है, तो वहाँ मतलब काफ़ी खेलते रहते हैं, पानी आने से काफ़ी भीगते रहते हैं, लेकिन ठंडा ठंडा पानी। ट्यूसडे को ट्यूटोरियल्स होते हैं जहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कराते हैं। वेंसडे को जो है हमारे सर्वे की लैब होती है। सो सर्वे की लैब में क्या होता है हमारा कि हम लोग ट्राइपॉड वगैरह और कैमरास लेके सड़क वगैरह नापते रहते हैं, ये सब होता है। उसको लेके लाइक एवरीवन इज लाइक कितना फन होता है तुम्हारा, एंड इट एक्चुअली इज। जीसस क्राइस्ट फ्रॉम मीशो। थर्सडे इज यूजुअली फ्री, तो उस दिन हमारा जो डे होता है वो डायरेक्टली लाइक 2 बजे से स्टार्ट होता है, तो हम 10-12 तक आराम से उठते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट फ्राइडे को हमारी ऑटोकैड की लैब होती है, जहाँ ऑटोकैड के अलावा सब कुछ होता है। ऑटोकैड में दोस्तों ऐसा होता है, काम एक ही करता है, फाइल शेयर सब लेते हैं। देखो भाई, लैब से ज़्यादा फन कहीं नहीं हो सकता है। यहाँ पे लैब्स ही फन है सिर्फ, बाकी यहाँ कॉलेज में और फन होता है, बट ये तो ठीक था, बट कॉलेज में डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। डिस्ट्रैक्शन इन द सेंस लाइक गेमिंग हो गया, गेमिंग करते हैं बंदे आके कॉलेज में। गेमिंग क्लब है हमारे कॉलेज में एक, ऑनलाइन गेमिंग्स का, और कंटेंट क्रिएशन हो गया, और सारी तरह के डिस्ट्रैक्शन जो पॉसिबल हैं वो सारे एनआईटी में होते हैं। स्पेशली रिलेशनशिप्स एंड ऑल, लाइक इट इज़ द वर्स्ट डिस्ट्रैक्शन। कॉलेज में आके सोच लो यार, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है तो पढ़ाई कौन बंदा कैसे ही कर सकता है। दैट्स व्हाई आई सेड लाइक एनआईटी लाइफ इज रियल चैलेंजिंग। दोस्तों क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं, 11 बजे से ऊपर हो चुका है और हम चल रहे हैं अपने हॉस्टल की ओर। 11 से 2 बजे दोस्तों टाइम है, अब दिस इज़ रिलेटिव टाइम। 11 से 2 हम लोग फ्री रहते हैं। यहाँ पे हर बंदा अलग अलग काम करता है, अलग अलग काम इन द सेंस कई बंदे सोने का काम करते हैं, जैसे कि हमारे यश पांडे सोते हैं भाई, 1 बजे उठेंगे, खाना खाएंगे, फिर वापस से दोस्त क्लास। 2 to 5 हमारी अगेन क्लासेस होती हैं, सिर्फ क्लासेस होती हैं, इस वक्त लेक्चर्स होते हैं। और बता 11 से 2 के बीच में बंदे क्या क्या करते हैं हॉस्टल में? देखो बात केवल हॉस्टल की नहीं है। 11 से 2 पे कई एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि यूजुअली क्या होता है, कभी कभी हमारे किसी दोस्त का बर्थडे हो गया, उसको पकड़ के ले गए, उससे पार्टी ली, लंच वहीं होता है अच्छा खासा हमारा। और उसके अलावा कभी कभी नहाना, कपड़े धोना, ये सब काम जो है अपना 11 से 2 में हम करते रहते हैं। और सबसे बढ़िया काम सोना। लाइक एनआईटीज़ वगैरह पे ना प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बंदे, जैसे सेकेंड ईयर से तो स्पेशली जो गेट वगैरह या फिर ईएससी या फिर अलग अलग एग्जाम्स, कोई कोडिंग कर रहा होता है, मतलब तगड़े लेवल की तैयारी चालू कर देता है, तो वो इस वक्त ही करते हैं। फ्री टाइम पे वो लोग पढ़ते रहते हैं। सबसे कम मेरी पढ़ाई हो रही है। या दिस वॉज अबाउट द टाइम फ्रॉम लाइक 11 to 2। इसमें लंच होता है, मेन बात लंच काफ़ी अच्छा होता है। मेस का तो आप जानते ही होंगे कितना अच्छा होता है। कभी हम हॉस्टल जाके तुरंत खाना खाएंगे और फिर वापस 2 बजे से थोड़ा बहुत जो भी काम होगा वो करके आएंगे। सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है मंगलवार का। उस दिन बनती है आलू पूरी और साथ में मसाला छाछ, 4-5 पूरी और 2-3 गिलास छाछ।
ये एक सुसाइड अटेम्प्ट से कम नहीं है, क्योंकि आपको 3 घंटा क्लासेस में जगे रहना होता है। 4 to 5 हमारी क्लासेस ओवर हो चुकी हैं और हॉस्टल में कुछ टाइम पास करने के बाद हम लोग आ चुके हैं बास्केटबॉल कोर्ट। लोग स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, टेनिस, वॉलीबॉल, सारी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। एंड जो बाकी लोग हैं या तो वो इधर बैठे रहते हैं, मैचेस देखते हैं, या तो फिर किसी के साथ घूमते हैं। शाम टाइम मौका ही तभी मिलता है खास लोगों के साथ घूमने का। शाम का जो टाइम है इसी में ही जाता है मैक्सिमम लोगों का। बट कुछ जो नर्डी लोग होते हैं एकदम पढ़ाकू टाइप, उसे पढ़ाई करते रहते हैं। बट जैसे कि अगर फेस्ट वगैरह आता है या इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डेज आते हैं तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे NSS या फिर NCC होती हैं, उनकी परेड्स होती हैं। और अगर फेस्ट आते हैं तो जो हम लोग के हैं वो एक्सटेंशन होते हैं शाम टाइम, वहाँ पे जाना होता है, फेस्ट की प्रिपरेशन करनी होती है अलग अलग क्लब्स में जाके। बस यही होता है शाम टाइम। फिर इसके बाद तुरंत हम लोग जाते हैं हॉस्टल, डिनर किया एंड देन NIT में जो दिन होता है, NIT की लाइफ होती है काफ़ी हेक्टिक होती है दोस्तों। NIT में अटेंडेंस क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट 75%। हमारी कॉलेज में 70% एग्ज़ाम देने के लिए आपको करना ही पड़ता है। प्रोफेसर भाई फर्स्ट प्रोफेसर्स मिलते हैं जो अटेंडेंस पढ़ाते तक नहीं है, डिटेन हो जाते हैं स्टूडेंट्स। एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ सर। और टेस्ट असाइनमेंट जो हमारे होते रहते हैं वो रेगुलर चलते रहते हैं हमेशा, हर हफ्ते लैब्स की फाइल बनानी होती है, लैब्स स्पेंड करना होता है। NIT के जो सेमेस्टर्स हैं वो शॉर्ट सेमेस्टर्स होते हैं, 4 to 4.5 मंथ्स, 4 मंथ्स ही एवरेज मान के चलिए। और जो छुट्टियाँ हैं उसके अंदर तो भाई बहुत ही ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं। सैटरडे संडे ऑफ रहता है, होली दिवाली फेस्ट वगैरह तो भाई आते रहते हैं, हैकाथॉन्स होते रहते हैं। कोई चीफ गेस्ट आ गया तो उसकी छुट्टी मिलेगी, लॉट ऑफ हॉलीडेज। उसमें पढ़ने का टाइम आपको पता ही है कि छुट्टियों में कितनी पढ़ाई होती है, इसलिए जो इनके अलावा जो टाइम बचता है काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहता है। ओ वेट, सबसे खास बात बतानी तो रह गई। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द NIT कॉलेज इज पीयर ग्रुप एंड योर हॉस्टल लाइफ। यही वो लोग हैं जो बोरिंग से इंजीनियरिंग अच्छा बनाते हैं, और जो हॉस्टल लाइफ आपको NITs या IITs में मिलती है वो शायद ही बाकी कॉलेज में मिलेगी। चाहे वो ग्रुप प्रेजेंटेशंस हो, या बारिश में क्रिकेट खेलना हो, या फिर रात के 1-2 बजे तक क्रिकेट खेलना हो, कमेंट्री देना हो, दोस्त को नींद से जगाने का नया तरीका हो, या दोस्त की हार्ट ब्रेक स्टोरीज को सुनना, उनका हर बात पर शर्माना, बात बात पर ताने मारना, पूरा सेशन हो जाता है ये तो। लास्ट सेमेस्टर की ED शीट्स को जलाना और उनसे तलवारबाजी करना, ये तो फर्स्ट ईयर के हॉस्टल कॉलेज कल्चर है। NITs में आपको कुछ हमेशा पढ़ने वाले लोग मिले, कुछ हमेशा महिला मित्र के साथ बिजी रहने वाले लोग भी मिले, सिंगल रह के भी रिलेशनशिप एडवाइस देने वाले 4 महीने कम से कम तुम्हारी फ्रेंडशिप चली या डिस्कस करते हुए मिलेंगे। साथ में खूब पढ़ाई भी होगी, या फिर शांतिपूर्ण तरीके से बर्थडे मनाया जाएगा। कितना शांतिपूर्ण है। या फिर लास्ट में इंस्टा ट्रेंड को ही फॉलो क्यों ना करें। रात में पढ़ने आए थे दोस्तों। इट इज जस्ट अ डे, जस्ट इमेजिन द 4 years